आज एमएसपी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी और किसान संगठन ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं। साथ ही किसान संगठन 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। ये उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया गया है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि सभी प्रदर्शनकारी किसान देश में आज ब्लैक डे मनाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे, रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे। कल काफी अहम बैठक हुई थी किसान नेताओं की और तमाम संगठनों की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया। 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। तो देखिए, ये किसानों ने अपनी नई रणनीति का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया था, वक्त भी लिया था कि अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी और फिर बताया जाएगा। और यही रणनीति है कि आज ब्लैक डे मनाया जाएगा। पूरे देश में जो किसान प्रदर्शनकारी किसान है, किसान संगठन है, वो ब्लैक डे मनाएंगे। काले दिवस के रूप में इस दिन को मनाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ शंभू बॉर्डर से लाइव कनेक्टेड है। अमित, आपको वैसे भी सारी अपडेट, सारी जानकारियां शंभू बॉर्डर से कई दिनों से देते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, ब्लैक डे मनाएंगे आज प्रदर्शनकारी किसान, किस तरह से मनाने वाले हैं आज के दिन को काले दिवस के रूप में? देखिए, आज जितने भी किसान संगठन हैं वो इसको ब्लैक डे के रूप में मान रहे हैं, क्योंकि जो घटना खनौरी बॉर्डर पे हुई या फिर शंभू बॉर्डर पे जितने किसान घायल हुए उनको लेकर ये लोग जो है आज जैसा कि उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जहां शंभू बॉर्डर पे हम लोग हैं, यहाँ पर सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल का ग्रुप है, तो ये भी आज डिसाइड करेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे और यहीं बैठकर प्रदर्शन अभी करेंगे और इसकी अगली रणनीति जो दिल्ली चलो वाली रणनीति थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी जो एसकेएम के नेता हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। पूरे भारत में उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च करें और लोगों से अपील की है उनके साथ रहें। आज जो ब्लैक डे की बात है, अभी तक जो जानकारी है उसमें यही है कि उनके पोस्टर बैनर्स उनके पास होंगे और फिर वो जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं उसी तरह से प्रदर्शन वो करते रहेंगे। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं के घरों को घेरने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो अभी जो स्थिति यही है कि यहाँ पर फोर्सेस खड़ी हुई हैं और शंभू जो बॉर्डर उसके उस पार पंजाब की तरफ किसान वहाँ पर मौजूद है। बाकी जो 14 पॉइंट्स है, जैसे कि हम लगातार बोल रहे थे कि 14 पॉइंट में से किसी में वो घुसने की कोशिश कर सकते हैं हरियाणा में, वहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन यही आ रही है कि पुलिस की पूरी जो है वहाँ पर बंदोबस्त किया गया है और वहाँ किसी को घुसने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, कल जी मीडिया नेटवर्क ने एक खबर जो है वो देश और दुनिया तक पहुँचाई थी, अपने दर्शकों तक पहुँचाई थी। यही है कि कुछ किसान नेता जो हो सकता है कि वो इन प्रदर्शन में शामिल हों, उनको उनके घरों के बाहर चस्पा किया गया है एक नोटिस और उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और 2007 पुलिस एक्ट के तहत आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि आपके पास जितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा आज दें 23 को। और वो ब्यौरा इसलिए मांगा जा रहा है कि अगर आप किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं, वहां आगजनी होती है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टियों को तोड़ा जाता है, तो आपसे ही उसका हर्जाना जो है वो लिया जाएगा। तो उनसे भी जो है वो स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि आप किसी तरह की आगजनी वायलेंस होती है, आप कोई प्रदर्शन में जाते हैं, आपको वहाँ हुजूम इकट्ठा करने के लिए अगर आप इजाज़त नहीं लेते हैं, आपको पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कई किसान नेताओं के घर के बाहर, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ।
लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है और नेशनल हाईवे 44 बंधक है। और लगातार हम ये कह रहे थे कि अगर आपकी लड़ाई सरकार से है तो सरकार से ही लड़े, उसका हर्जाना जो है टैक्स पेयर नहीं भरेगा, उसका हर्जाना जो है हमारी युवा पीढ़ी नहीं पड़ेगी जो कॉम्पिटिटिव जो इस एटमॉस्फेयर में है और उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। देखिए, आप इंटरनेट पूरी तरह से बाधित है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी करनी है आज की डेट में, इंटरनेट पे आप जाते हैं और वहाँ पर अपनी क्वेरीज को क्लियर करते हैं। बच्चे उन चीज़ों से जो हैं अभी उनको वंचित रखा हुआ है क्योंकि सरकार ने इंटरनेट बंद किया। उनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके ऊपर उल्टा ये भी प्रेशर है कि किस तरह वो एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँचेंगे, कैसे करेंगे। और ये हाल जो है पूरे अगर हम करें नदरन साइड का यही हाल है। और दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। तो एक मेंटल प्रेशर भी जो है उन बच्चों पे भी बन रहा है, उनके अभिभावकों पे भी बन रहा है। ये सारी परिस्थितियां जो हैं ये बहुत ही परेशानी का सबब है उस टैक्स पेयर्स के लिए, आम जनता के लिए। यहाँ नेशनल हाईवे 44 बंधक है, सामान पहुँच नहीं पा रहा है। हमने कई आड़तियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर सामान आप हमारे थ्रू भेजते हैं, एक तो उसका किराया बहुत बढ़ गया है, दूसरा वो जो सामान ठीक तरह पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी भी उनकी नहीं है। तो लगातार ये परेशानी का सबब बना है और महंगाई जो है अब आसमान छू देगी क्योंकि सामान पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी शॉर्टेज हो रही है और शॉर्टेज में कई लोग जो है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या आम लोगों के लिए हो रही है। इस पूरे मसले में अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो वो एक जवान है और एक आम आदमी है। और ये स्थिति को सबको पता है। इस बारे में जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मसलों में आम आदमी का चेहरा लेकर आते हैं, लेकिन आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और वो आपको पहचानती है। तो अगर आप इस तरह से ही करते रहेंगे तो कल को आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। लगातार आप सरकार से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप जाइए, सरकार को उस तरह से लड़िए जिस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है। ये यहाँ पर सड़कों पर विवाद करने से कुछ नहीं होगा, संवाद करने से होगा। केवल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं अमित देखिए, वहां शंभू बॉर्डर पर जहां पर आप है वहां पर जो संगठन है उन्होंने वक्त मांगा था शुक्रवार तक का कि 2 दिन में बताएंगे आगे की रणनीति क्या होगी। कब तक बता सकते हैं वो अपने आगे की रणनीति? और सरकार के साथ उनके जो अगली दौर की वार्ता होगी उससे जुड़ी भी कोई अपडेट है कि कब तक की वार्ता हो सकती है, या फिर सरकार की तरफ से अब कोई नई तरकीब लानी पड़ेगी क्योंकि पुरानी तो रिजेक्ट कर दी है प्रदर्शनकारी किसानों ने? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगातार सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो इनके साथ टच में हैं। आज ये फिर बताएंगे कि कब जो है सरकार ने ऑलरेडी इनको वेलकम कर दिया कि 5वें दौर की बैठक कर लेते हैं। आप बैठक कर लीजिए, लेकिन आज जो है अपने संगठनों से भी बात कर लीजिए क्योंकि आप वहां जाके आप इकट्ठे होते तो शायद सरकार की बातों को समझ लेते। आपको बार बार आके मीटिंग नहीं करनी पड़ती, आप इकट्ठे जाते, सारे संगठन इकट्ठे होते। क्योंकि आप जब मीटिंग करके आए फिर आपने संगठनों से बातें की, उनको लगा कि ये लोग उस तरह से अपनी बात को नहीं रख पाए हैं, वो आपको अपने खिलाफ भी लग रहा था, तो इसलिए आपने उनका साथ देकर उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आपको चीज समझ नहीं आ रही तो दूध का दूध पानी का पानी वही कर देना चाहिए। सभी संगठनों को आप लेके जाए, बार बार सड़कें रोकने का मतलब है नहीं। बात है। इस पूरे मसले में मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर परेशानी हो रही है तो वो सिर्फ आम आदमी को हो रही है, वो टैक्स पेयर को हो रही है, जो इसलिए टैक्स पे करता है कि उसकी सड़कें खुली रहें, उसको अपनी मंजिलों में पहुंचने के लिए कोई परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी का सबब बनता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये सरकारों को भी सोचना चाहिए और इन नेताओं को भी सोचना चाहिए, राजनीति से अलग हटके जो आपको राजनीति में लेके आ रहे हैं उनके बारे में भी सोच लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बता रहा हूं और हमें सुनते रहिए क्योंकि जी मीडिया आपको एक एक तस्वीर भी दिखा रहा है और पहचान भी करा रहा है। उससे पहले भी हम आपको बता देते कि कल क्या होने वाला है। कितने दिन से हम बोल रहे थे कि हिंसा होगी, किसी मासूम की जान जा सकती है, वैसा हुआ। तो उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और जनता जो परेशानी में है उसका गला गंभीरता से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो आज देखिए, किसान ब्लैक डे मनाने वाले किसानों ने अपनी अगली रणनीति का ऐलान भी कर दिया है।